प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर आशीष सावंत अहमदनगर महाराष्ट्र से प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे और बलवंत नाम में सभी का स्वागत तहे दिल से मैं करना चाहता हूँ। आज यीशु भवन चर्च दिल्ली इस फेसबुक पेज के द्वारा प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु के वचन से बात करने का मौका हमें मिला, इसलिए हम तहे दिल से हमारे प्रिय पासवान पास्टर इमानुएल मॉर्गन का हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। इन पासवान के द्वारा हमें आज इस फेसबुक पेज के द्वारा प्रभु का वचन, उसकी स्तुति और उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने का मौका प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया। इसलिए हम तहे दिल से प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी का हम स्वागत करना चाहते हैं। जिस प्रभु यीशु मसीह के कारण हम जीवित हैं, जिस प्रभु यीशु मसीह के नाई आज प्रभु ने हमें जिंदा रखा है, हमारी नजर इधर उधर देखने के द्वारा हमें पता चलता है कि दिन ब दिन लोग मर रहे हैं, दिन ब दिन लोग इस संसार में से चले जा रहे हैं, मगर हम प्रभु के चुने हुए लोग कि जो वचन के ऊपर हम चलते हैं, वचन के ऊपर हमारी नींव, हमारे जीवनों की नींव हमने बनाई है, तो हमें यह विश्वास है, हमें यह गारंटी है कि वो परमेश्वर हमारे साथ युग के अंत तक है। He was with us, He is with us and He will be with us. He never leave us alone. वो परमेश्वर हमें कभी भी छोड़ता नहीं, कभी हमें अकेला छोड़ता नहीं। इसलिए तहे दिल से फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे बलवंत नाम में मैं पास्टर आशीष सावंत अहमदनगर महाराष्ट्र से तहे दिल से यीशु भवन चर्च दिल्ली इस फेसबुक पेज के द्वारा पास्टर इमानुएल मॉर्गन जी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजारी करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह में उनको मैं ब्लेस करना चाहता हूँ कि आज इस मौके को मैं तहे दिल से प्रभु के चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ में जाएंगे। प्रेमी खुदावन परमेश्वर, आसमान और जमीन को बनाने वाले जीवित खुदावन, हम तहे दिल से आपको इस शाम के समय में धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज इस फेसबुक पेज के द्वारा खुदावन आपके वचन, आपकी आराधना, आपकी स्तवन करने का मौका प्रभु आपने हमें दिया, इसलिए हम तहे दिल से धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देना चाहते हैं। आज के आने वाले 1 घंटे में प्रभु आप हमसे बातें करिए, आपके कलाम के द्वारा प्रभु हमारी आंखें आप खोलिए, हमारे मन की आंखें प्रभु आप खोलिए और होने दे खुदावन केवल आपकी और आपकी महिमा। प्रभु लोगों ने मुझे ना जाने प्रभु लोगों ने आपको जाने खुदावन। यीशु मसीह सच्चा उद्धार करता है, यीशु मसीह को निजी उद्धार करता लोगों ने स्वीकारा। इसलिए खुदावन हम तहे दिल से उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि जो सुनने वाले हैं इस कलाम को, उनके जीवनों में प्रभु आप कार्य करिए। अंधियारा से प्रभु उजियाला की ओर हमें लेके आइए प्रभु जी, क्योंकि आप जगत की ज्योति हो प्रभु, और जो ज्योति में चलता है वो कभी कभी अटकाता नहीं खुदावन। इसलिए हमारी यही प्रार्थना है खुदा कि हम तहे दिल से आपके मार्ग में चलना चाहते हैं प्रभु जी। अब हमसे बातें करिए और होने दीजिए खुदावन आपकी और आपकी और आपकी महिमा। सारा आदर महिमा केवल आपको देकर इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते और सुन और कबूल कर, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में फिर एक बार सभी का हम स्वागत करना चाहते हैं। आज ये सुंदर सा मौका प्रभु ने हमारे जीवन में दिया। देखा जाए तो काफी लोग हैं कि जिन्होंने आज ये दिन नहीं देखा होगा, अगर प्रभु की कृपा हमारे जीवन में है, प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में है कि आज इस जीवित की भूमि में प्रभु ने हमें जिंदा रखा है। क्यों ना उस परमेश्वर की हम आराधना करें, क्यों ना उस परमेश्वर को हम तहे दिल से धन्यवाद दें, क्यों ना उस परमेश्वर को स्तुति की भेंट इस समय हम चढ़ाएं, क्योंकि स्तुति के सिवाय वो परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता। संसार में की हर एक चीज उस परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है। सब कुछ चीजें परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में मिली है। हमारे मनुष्य के द्वारा परमेश्वर केवल यही चाहता है कि मेरे बेटा मेरे बेटी केवल तहे दिल से, आत्मा और सच्चाई से तू मेरी आराधना कर, तू मेरी भक्ति कर,
और परमेश्वर तहे दिल से इस चीज़ों से काफ़ी प्रसन्न होता है। आइए कुछ गीत हम परमेश्वर के लिए गाएंगे, उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से हम करें, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे बीच में है। वो खुदावन परमेश्वर की उपस्थिति हमारे हृदय में, हमारे मन में हो, यही हमारी प्रार्थना उस परमेश्वर के चरणों में है। आइए कुछ गीत गाकर उस परमेश्वर को हम तहे दिल से धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद दें। थैंक यू लॉर्ड। तारीफ हो प्रभु आपकी, महिमा मिले खुदावन तुझे। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। सजदा करूं, 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 सजदा करूं। आइए आप सब मिलकर मेरे साथ गा सकते हैं। भले आप घर में होंगे, भले आप ऑफिस में होंगे, भले आप जर्नी में होंगे, जहाँ कहीं भी आप हो, उस परमेश्वर को तहे दिल से हम धन्यवाद दें, क्योंकि वो परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। Hallelujah. Yeshu naam, 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 oh जिस नाम में जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह।
आपके नाम की जय हो। Lord, you deserve this glory, O Lord. You are worthy of our praise. स्वागत है पवित्र आत्मा आपका। Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Worship you, Lord. Lord, we lift up thy name on high, O Lord. योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। आइए सब मिलकर गाए। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार है तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा खुदा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगा प्रभु ऐसा दो वो सेवा पूरी करके पाऊंगा प्रभु ऐसा तो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Lord, we just want to say thank you for everything. Thank you for everything what you have done for us, O Lord. Thank you, Jesus. सारा आदर सारा महिमा खुदावंद आपके जलाली नाम को देकर इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते और सुनो और कबूल करें। आमीन आमीन। Praise the Lord, hallelujah। सभी को फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर आशीष सावंत अहमदनगर महाराष्ट्र से फिर एक बार तहे दिल से प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ फिर एक बार यीशु भवन चर्च दिल्ली इस फेसबुक पेज के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देना चाहते हैं। साथ ही साथ हमारे पासवान पास्टर इमानुएल मार्गन जी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने इस फेसबुक पेज के ऊपर प्रभु के वचन, उसकी आराधना और उसके वचन शेयर करने का मौका प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया, प्रभु यीशु मसीह में हमें दिया। इसलिए हम तहे दिल से हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद देना चाहते हैं। आइए कुछ समय परमेश्वर के वचन के ऊपर हम लगाए। आने वाले समय में, आने वाले 45
मिनट्स के लिए हम प्रभु के वचन की ओर थोड़ा सा मनन हम करें, उसके दिए हुए कलाम के ऊपर आज हम थोड़ा सा मेडिटेशन करें, क्योंकि जब हम सुनते हैं तो सुनने के बाद प्रभु का वचन के ऊपर हमें मेडिटेशन करना काफी महत्वपूर्ण है, उसका मनन हमें करना है। Simply if you heard the word of God, but if you don't follow the word of God, then there is no use of to listen the word of God. If you wanted to have some changes in your life, then you have to meditate the word of God in your life. प्रभु के वचन को हमारे जीवन में हमें मनन करना है, उसके दिए हुए राह पर हमें चलना है। इस प्रभु के जर्नी, प्रभु के साथ चलने वाले जर्नी में, यह जर्नी काफी आसान नहीं है। संसार को त्याग कर हमें परमेश्वर के दिए हुए राह पर हमें चलना है, और इस राह पर काफी कठिनाई है, काफी परेशानी है, काफी डिफिकल्टीज है, काफी वरीज है, काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। मगर अगर खुदा हमारे साथ में है, प्रभु यीशु हमारे जीवन में है, तो इस कठिनाई का रास्ता वो परमेश्वर हमारे लिए आसान बनाने में सर्वसमर्थ है। इसलिए प्रभु के वचन के ऊपर हमारा ध्यान हमें लगाना काफी महत्वपूर्ण है। आज मेरा टॉपिक है प्रार्थना, प्रेयर। प्रार्थना क्या कर सकती है? विश्वासी लोगों की नींव ये होनी चाहिए कि उसका जीवन प्रार्थनामय होना ही चाहिए। Our life should be a prayerful life, my brothers and sisters. हमारा जीवन प्रार्थना में होना चाहिए। अगर प्रार्थना नहीं तो इस प्रभु के राह में चलने वाला ये जीवन, ये आत्मिक जीवन जो है वो कुछ काम का नहीं। जैसे कि हम फोन लगाते हैं तो रिंग बजती है, जब तक रिंग बजती है, जब तक सामने वाला बंदा फोन उठाता नहीं तब तक रिंग बजती है। जब सामने वाला बंदा फोन उठाता है तो दोनों का कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है, दोनों की बातें शुरू होती है। इसलिए मेरे प्रभु के लोगों, मेरा आपका कहना यही है कि अगर हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से बात करते हैं तो हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि परमेश्वर के द्वारा आने वाला वॉइस, परमेश्वर के द्वारा आने वाला वचन, परमेश्वर के द्वारा आने वाला हर एक वाणी हमारे कानों में आनी चाहिए। खुदावन हमसे बातें करना चाहिए। He needs to talk with us, my brothers and sisters. ये one way communication नहीं होना चाहिए. It should be two way communication, my brothers and sisters. ये दोनों तरीके से बातें होनी चाहिए। अगर हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से बात करते हैं तो हमें पेशेंसली परमेश्वर से सुनना काफी महत्वपूर्ण है। जब हम सुनते हैं तो हम वचन में बलवंत होते हैं। इसलिए मेरे भाई और मेरे बहनों, सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरी उत्तेजना यही है कि अपना जीवन, इस अध्यात्म वाला जीवन केवल मजबूत होगा वो खुदावन के प्रभु यीशु मसीह के दिए हुए कलाम की ओर। इस पवित्र शास्त्र में जिसे बाइबल कहा गया है, इस बाइबल में दिए हुए हर एक वचन को जब हम फॉलो करेंगे, जब हम मनन करेंगे, जब हम मेडिटेट करेंगे तो डेफिनेटली हमारा आत्मिक जीवन मजबूत हो जाएगा। जो कंडीशन फिलहाल भारत देश में आई हुई है, कोविड-19 का हर एक स्टेट इफेक्टेड है, फिर भी प्रभु यीशु मसीह की कृपा हमारे जीवन में है कि आज हम सेफ है। बीते 6 महीने से हम सेफ है, और वो परमेश्वर का वायदा है आने वाले दिनों में भी मैं तेरे साथ में हूं, तेरा जीवन सेफ ही रहेगा। अगर प्रभु हमारे साथ में है, मेरे भाई और मेरे बहनों, इफ द गॉड इज विथ अस, हु कैन बी अगेंस्ट अस? अगर परमेश्वर हमारे साथ में है तो हमारा दुश्मन, हमारा वैरी कौन होगा? कोई नहीं। That's why I encourage you, मैं आपको उत्तेजन देना चाहता हूं, वॉक विथ गॉड। परमेश्वर के साथ चलिए। परमेश्वर के साथ चलने में जो आनंद है वो आनंद संसार में नहीं। परमेश्वर के दिए हुए वचन में चलने में जो खुशी है वो संसार में हमें नहीं मिलेगी। संसार की हर एक खुशी, संसार का हर एक आनंद थोड़े समय के लिए है, मगर परमेश्वर के राह में चलने वाला आनंद वो अंत तक है। युग के अंत तक वो परमेश्वर हमारे साथ में है। इसलिए परमेश्वर के दिए हुए वचन के ऊपर हमें चलना काफी महत्वपूर्ण है। अगर हम परमेश्वर के दिए हुए वचन के ऊपर नहीं चलते तो हमें थोड़ा सा शांत बैठ के हमें थोड़ा सा मेडिटेट करना जरूरी है कि कहां मेरी गलती है, कहां मैं गलती कर रहा हूं, कि कहां पे मेरी मिस्टेक्स है। इसलिए अंदर की आवाज
अंदर का जो पवित्र आत्मा है वो हमसे दिन ब दिन बात करना चाहिए। एवरी सेकंड ऑफ योर लाइफ द होली स्पिरिट मस्ट हैव टू स्पीक विथ यू माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अगर पवित्र आत्मा, उस परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है तो वह पवित्र आत्मा सेकंड बाय सेकंड हमसे बात करता है। जब हम गलती करना चाहते हैं तो वह पवित्र आत्मा हमें पीछे खींचता है। इसलिए पौलुस कहता है आत्मा के अगुवाई में हमें चलना है ताकि संसार की अभिलाषा हमारे जीवन में नहीं पूरी होगी। मैंने कहता संसार की अभिलाषा के पीछे चलो, जो चाहिए, जो नेसेसरी है, जो मनुष्य को चाहने वाली चीजें उसके वो तो हमें मिलेगी, मगर उसके साथ हमें परमेश्वर के वचन में बलवंत होना है। उसके साथ परमेश्वर के दिए हुए राह पर हमें मजबूती से चलना है। उसके साथ परमेश्वर के साथ जो कमिटमेंट मैंने किया है, जो वायदा मैंने किया है, जो करार मैंने किया है, जो एग्रीमेंट मैंने किया है, उसके साथ हमें चलना काफी महत्वपूर्ण है। जब प्रॉब्लम्स आता है, समस्या आती है, डिफिकल्टीज आता है तो हम थोड़े से पीछे हटते हैं, थोड़े से पीछे जाने की कोशिश करते हैं। बल्कि मैं यही कहना चाहता हूं, जब प्रॉब्लम्स आएगा, जब डिफिकल्टीज आएगा, जब बीमारी आएगी, तो उस बीमारियों में, उस प्रॉब्लम्स में, उस डिफिकल्टीज में प्रभु की शक्ति हमें शक्ति देकर हमें परमेश्वर में बलवंत करेगी और उसके दिए हुए राह पे हमें मजबूत करेगी। हमें डरना नहीं, हमें पीछे हटना नहीं। बहुत से एग्जाम्पल ऐसे हैं, बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना घरदार छोड़ा और काफी लोग ऐसे भी हैं परिवार के लिए यीशु मसीह को उन्होंने छोड़ा। आज हम प्रभु में कितने मजबूत हैं, आज प्रभु के कलाम में हमें कितना मजबूती में बढ़ना है, इसके ऊपर थोड़ा सा मेडिटेट हमें करना काफी महत्वपूर्ण है। ये किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी चर्च को दिखाने के लिए नहीं, किसी पासवानों को दिखाने के लिए नहीं, किसी दोस्त को दिखाने के लिए नहीं, किसी परिवार के सदस्य को दिखाने के लिए आत्मिक जीवन महत्वपूर्ण नहीं, मगर मेरा आत्मिक जीवन वो परमेश्वर को पसंद आए, मेरा आत्मिक जीवन वो परमेश्वर देखकर खुश हो, वो मेरे आत्मिक जीवन की ओर परमेश्वर देखकर कहे कि भले और विश्वास हो मेरे दास, जा मैं तेरे काम के ऊपर प्रसन्न हूं। वो परमेश्वर हमसे बात करता है, वो प्रभु के कलाम के द्वारा हमसे बात करता है, प्रभु के दासों के द्वारा वो हमसे बात करता है, रात में सपनों के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। इसलिए हमें उस परमेश्वर के ओर हमारा ध्यान हमें लगाना काफी महत्वपूर्ण है। वो परमेश्वर भला है। हमें अभिमान होना चाहिए कि ऐसे परमेश्वर की हम उपासना करते हैं कि जो आसमान और जमीन को बनाने वाला जिंदा खुदा है, कि जिसने अपना इकलौता बेटा 2000 साल पहले मेरा पाप क्षमा करने के लिए, मुझे उद्धार देने के लिए, मुझे अनंत काल का जीवन देने के लिए, मुझे उस अंधियारों से निकालकर प्रकाश मिलाने के लिए, मुझे उस परमेश्वर ने कीचड़ से निकालकर उस पत्थर की ओर, उस चट्टान के ऊपर स्थिर किया है, जिस चट्टान का नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में सारा आदर, सारा महिमा हृदय के गहराई से उस जीवित परमेश्वर को हमें तहे दिल से देना है मेरे भाई और मेरे बहनों। इसके सिवा परमेश्वर आपसे कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता। सिर्फ उसके साथ हमारा ये स्पिरिचुअल वॉक जो है, मेरा आध्यात्मिक जीवन का ये जो मार्ग है, उसे पसंद आना काफी महत्वपूर्ण है। कभी हमने सोचा कि प्रभु मेरा जीवन आपको पसंद है? कभी ये सवाल परमेश्वर से हमने पूछा क्या प्रभु मेरे हर एक चीज के ऊपर आप पसंद हो क्या नहीं, खुश हो क्या नहीं? और वो परमेश्वर दिखाएगा। अगर उसके राह पर हम चले, उसके दिए हुए कलाम के ऊपर हम चले, तो डेफिनेटली वो परमेश्वर हमसे बात करके हमें कहेगा कि हाँ मेरे बेटा, मेरे बेटी, मैं तेरे काम में खुश हूं, मैं तेरे आध्यात्मिक जीवन में खुश हूं। आज का मनुष्य अगर हम देखें तो सभी और खुद का जीवन कैसे सेटिस्फाइड हो, खुद के जीवन में कैसे शांति आए, खुद का जीवन में कैसे पैसों के द्वारा, नौकरी के द्वारा, बिजनेस के द्वारा, जैसे संसार में से कैसा मेरा जीवन सेटिस्फाइड हो, यह खोजने की कोशिश कर रहा है। मगर संसार से मिलने वाला हर एक खुशी थोड़े समय के लिए है, मगर परमेश्वर के कलाम के द्वारा मिलने वाला खुशी, परमेश्वर के वचन के द्वारा मिलने वाला आनंद, वो हमारे जीवन में युग के अंत तक है। हम खाना खाते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट किया तो दोपहर में लंच में हमें भूख लगती है, लंच पेट भर किया तो शाम को हमें डिनर में भूख लगती है। मनुष्य का पेट सेटिस्फाइड नहीं होता।
मगर मेरे भाइयों और मेरे बहनों, हमारी आत्मा की भूख केवल प्रभु के वचन के द्वारा सेटिस्फाइड हो सकती है। यह प्रभु का वचन अगर हमारे आत्मा में हमें भर दिया, इस पवित्र वचन को हमारे हृदय में हमने अगर भर दिया, तो हमारा आत्मिक जीवन ये तृप्त हो जाएगा। Our life should be satisfied life, my brothers and sisters. हमारा आत्मा, अगर आप चाहते हैं कि मेरा आत्मा बलवंत हो, प्रभु के आत्मा में मुझे बलवंत से बढ़ना है, तो यू नीड द वर्ड ऑफ गॉड माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये प्रभु का कलाम प्रार्थना के द्वारा हमें उसके ऊपर चलना काफी महत्वपूर्ण है। वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। हालेलुया, तोड़ती है सारे बंधन को। अगर हम प्रार्थना में मजबूती से बढ़े, मैं नहीं कहता प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, मैं नहीं कहता डिफिकल्टीज नहीं आएगा, मैं नहीं कहता बीमारी आएगी, मगर ये सभी चीजें अगर जीवन में आई, अगर हमारा जीवन प्रार्थनामय है, इफ यू हैव योर प्रेयरफुल लाइफ स्ट्रांगली, देन डेफिनेटली एवरीथिंग विल बी गो। सब कुछ चला जाएगा अगर हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में मजबूत है। हालेलुया, उस प्रभु यीशु मसीह में हमारा जीवन मजबूत होना चाहिए। आवर स्पिरिचुअल लाइफ शुड बी स्ट्रांग इन द क्राइस्ट। हालेलुया। और वो जीवन मजबूती से बनाने के लिए, फिर एक बार मैं कहता हूं, यू नीड द वर्ड ऑफ गॉड माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपको प्रभु का वचन आपके जीवन में काफी महत्वपूर्ण रीति से चाहिए और चाहिए। हम इससे भाग नहीं सकते, हम इससे भाग नहीं सकते। ये भी मुझे चाहिए और संसार की अभिलाषा भी मुझे चाहिए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। एक अगर हमने कमिटमेंट दिया है, अगर हमने प्रभु के मार्ग में चलने का वायदा किया है, तो कुछ भी हो, हम परमेश्वर के मार्ग में मजबूती से बढ़े। यही चाहता है मैं प्रभु यीशु मसीह आपसे और मेरे से। इसलिए हमारा आत्मिक जीवन, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ शुड बी स्ट्रांग एंड इनफ, और वो मजबूत होना काफी महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम तीनों टाइम खाना खाते हैं, शरीर के लिए ताकत चाहिए, शरीर के लिए ऊर्जा चाहिए, शरीर के लिए ब्लड चाहिए, हीमोग्लोबिन अच्छा होना चाहिए, इसलिए हम बेस्ट ऑफ बेस्ट चीजें खाते हैं, इसलिए कि मेरा शरीर मजबूत हो। मगर हमारे आत्मा क्या, हमारे आत्मा के बारे में हम गाफिल हो रहे हैं। हमारी आत्मा केवल प्रभु के वचन के द्वारा मजबूत होगी जब हम परमेश्वर के दिए हुए कलाम के ऊपर चलेंगे, परमेश्वर के दिए हुए वचन के ऊपर हम चलेंगे, तो डेफिनेटली परमेश्वर हमें मजबूती देगा, परमेश्वर हमें हर एक चीजों में मजबूत करेगा। और जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन में मजबूत है, वो संसार की अभिलाषा में कभी नहीं भागेगा, बल्कि प्रभु का यह वायदा है, अगर तू मेरे मार्ग में चलेगा तो संसार की हर एक चीज तेरे पीछे हो लेगी, संसार की हर एक चीज तेरे पीछे हो लेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सीक द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य की खोज हमें करनी है, प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के राज्य की ओर हमें भागना है। जब हम स्वर्ग में जाएंगे, जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो परमेश्वर हमसे यही चाहेगा, प्रभु हमसे एक ही भेंट चाहेगा। प्रभु ये कहेगा कि मेरा बेटी, मेरा बेटी, मेरा बेटा, तू मेरे लिए कितने आत्मा जीता है, कितने लोगों को तू अंधकार से उजियाला में लेके आया है, कितने लोगों को तू शैतान की चंगुल से छुड़ाकर मेरे मार्ग में तूने लाया है। यह प्रश्न परमेश्वर हम सभी से पूछेगा। कितना प्रॉपर्टी कमाया, कितना धन कमाया, कितना बड़ा तेरा चर्च था, क्या कर रहा था तू, ये सभी चीजें परमेश्वर पूछने में और मांगने में इंटरेस्टेड नहीं है। परमेश्वर को केवल एक ही चाहिए, आत्मा की भेंट। हालेलुया। जो आत्मा मर रही है, जो आत्मा धुलोक में जा रही है, शैतान उस आत्माओं का नाश कर रहा है, लोग भटक रहे हैं, लोग इधर उधर भटक रहे हैं, वो हर एक चीज में लोग मर रहे हैं। उन सभी लोगों को एज अ बिलीवर्स हमें खड़ा होना है, एज अ विश्वासी लोग हमें खड़ा होकर उस परमेश्वर के लिए एक एक लोगों को हमें जीतना है। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, बीते 7 दिनों से सभी चर्चेस बंद है। शैतान को ऐसे लगा कि प्रभु का काम मैंने 7 महीने के लिए बंद कर दिया, मगर वो शैतान को यह नहीं पता कि इन 7 महीने में सोशल मीडिया के द्वारा लाखों नहीं मगर करोड़ों लोगों के जीवन में प्रभु का वचन घर बैठे पहुंच चुका है। यह है परमेश्वर का अद्भुत काम। परमेश्वर का काम कोई बंद नहीं कर सकता। काफी लोग आशीषित हुए हैं,
हमारे अहमदनगर के पासवानों के द्वारा काफी पासवानों को परमेश्वर ने सोशल मीडिया के द्वारा, भले वो फेसबुक रहेगा, वो गूगल यूट्यूब रहेगा, जूम ऐप रहेगा, इन सभी चीजों के द्वारा परमेश्वर ने उसके राज्य के लिए लोगों को यूज किया, इस्तेमाल किया है। घर बैठे लोग आज ब्लेस हो रहे हैं। हमें हर दिन एक कॉल आता है, पास्टर साहब ये मैसेज सुन के हमने ब्लेस हुआ, पास्टर साहब ये वचन सुन के हमने आशीष पाया, पास्टर साहब हमको धन्यवाद देना चाहते हैं। हर दिन हम कॉल स्वीकारते हैं और इन सभी चीजों को हम कहते हैं प्रभु आपकी महिमा हो। पास्टर सावन को लोगों ने नहीं जानना, पास्टर सावन के खुदावन को प्रभु ने जानना, ये काफी महत्वपूर्ण है। जो मेरा खुदा, जो आपका खुदा, उस परमेश्वर को वो लोगों ने जानना काफी महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो उद्धार है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो इटर्नल लाइफ है, वो लाइफ लोगों ने स्वीकारना काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए जो आप मुझे सुन रहे हो मेरे भाई और मेरे बहनों, ये प्रभु यीशु मसीह में मेरी दुआ है उस परमेश्वर के पास कि आप दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बने, दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। मेरा जीवन, आज मैं चर्च में यही बात कर रहा था लोगों से, यही मैं बता रहा था कि मेरा अपना जीवन दूसरों के लिए ना कि नाश का कारण हो, बल्कि आशीष का कारण होना चाहिए। बाहर के संसार के लोगों को ये बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है, मगर आपको और मुझे पढ़ने के लिए लोगों को काफी समय है। द पीपल आर रीडिंग टू अस। हमारा चलना, हमारा देखना, हमारा बोलना, हमारा बिहेवियर, हमारा कैरेक्टर देख के लोग हमें पढ़ते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है मेरे भाई और मेरे बहनों, वो परमेश्वर हमारे जीवनों में से रिफ्लेक्ट होना काफी महत्वपूर्ण है, वो प्रदर्शित होना काफी महत्वपूर्ण है। जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में है तो सामने वाले लोग आकर कहेंगे कि क्या है आप में अलगपन, आप में हमें कुछ अलगपन दिखता है, आपके चेहरों के ऊपर हमारा अलग एक तेज हमें दिखाई देता है। Then you have a right to tell the testimony। ये केवल है उस परमेश्वर के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन में रहता है। ये मेरा हृदय उसका मंदिर है, इस मंदिर में वो है, इसलिए मेरी इस शोभा केवल परमेश्वर के द्वारा मुझे मिली है। इसलिए मेरा चलना, मेरा देखना, मेरा बोलना, मेरा देखने का नजरिया, मेरी सोच, मेरा चलना, हर एक चीज परमेश्वर को भाना काफी महत्वपूर्ण है। हालेलुया। वो परमेश्वर को भाना काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए आत्मिक जीवन की ओर ध्यान रखिए मेरे भाई और मेरे बहनों। कभी सोचा नहीं था कि बीते 7 महीनों से चर्च बंद हो जाएगा। ये कोविड-19 से पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व वायबल हो चुका है। मगर आपको यही मैं कहना चाहता हूं, ये केवल धर्मीजन की प्रार्थना है कि आज भारत में, अपने इंडिया में जो मॉर्टेलिटी का रेशो जो है वो सब देशों से काफी कम है। देखा जाए तो WHO ने ऐसे कहा था, अगर ये कोरोना इंडिया में स्प्रेड हो गया तो चींटियों के समान लोग मर जाएंगे। मगर इन दिनों में मॉर्टेलिटी जो रेट है, जो मरने वाला रेशो जो है लोगों का, वो कम होते जा रहा है और चंगाई पाके लोग चंगे होके जा रहे हैं। इसका क्रेडिट भले इंडियन गवर्नमेंट ले ले, इसका क्रेडिट भले अपना स्टेट गवर्नमेंट ले ले, मगर इसका क्रेडिट मैं केवल प्रभु यीशु मसीह को ही देना चाहता हूं। केवल आपकी और मेरी प्रार्थना, धर्मी लोगों की प्रार्थना परमेश्वर इन दिनों में सुन रहा है, और सुन के परमेश्वर हमारे देश में से क्लेश, हमारे देश में से सब बीमारियों को, हमारे देश में से इस कोविड-19 को यीशु मसीह के नाम से दूर कर रहा है। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारी विनती सुन रहा है। बीते 7 महीनों से हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि खुदावन कोरोना चला जाए, कोरोना चला जाए। और वो समय आ गया कि कोरोना जा रहा है, वो केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जिस नाम में छंगाई, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम सब नामों से ऊंचा नाम है, जिस नामों में हमें उद्धार मिला है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम विश्वास करते हैं तो मैं फिर एक बार कहूंगा कि वो परमेश्वर असंभव चीजों को संभव करने में सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। वो परमेश्वर संभव है, इसलिए उसके दिए हुए राह पर हमें चलना काफी महत्वपूर्ण है।
वो नाम हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए जो भी आप मुझे सुन रहे हो, सुनने वाले हो, उन सभी के लिए मेरी प्रार्थना ये है कि हमारा आत्मिक जीवन उस परमेश्वर के दिए हुए राह पे चल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये कहा कि लोगों को बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं, मगर लोगों को आपको और मुझे पढ़ने के लिए काफी समय है। इसलिए मेरा जीवन वो परमेश्वर को भाता रहे। अगर मैं परमेश्वर के वचन के ऊपर मेरा जीवन में बांध रहा हूं, तो डेफिनेटली पीपल विल सी एंड दे विल सी जीसस इन अस, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। लोग कहेंगे और देखेंगे कि हाँ, इनमें प्रभु यीशु मसीह हमें दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो इस बॉलीवुड और हॉलीवुड ने हमारे ईसाई लोगों की, प्रभु यीशु मसीह के लोगों की इमेज खराब कर दी है। दारू पीने वाले लोग ईसाई, हर एक गलत काम करने वाले लोग ईसाई, हर एक 2 नंबर का काम करने वाले ये लोग ईसाई। हालांकि ये इमेज खराब कर दी है, मगर इस इमेज को हमें सुधारना काफी महत्वपूर्ण है। इस बॉलीवुड और हॉलीवुड को हमें बताना काफी महत्वपूर्ण है। हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, उसके दिए हुए राह पर चलने वाले लोग हैं। यीशु मसीह हमारे हृदय में रहता है, वो हमारे जीवन में है। आइए देखिए, चखिए कि परमेश्वर कैसा भला है। वो परमेश्वर सभी के जीवन में काम करने के लिए सर्वशक्तिमान है। वो किसी का नाश हो इसमें उसको आनंद नहीं, बल्कि लोगों ने मन फिराए और मन फिराकर उस परमेश्वर के दिए हुए राह पर वो चले। ये सब यही चीजें परमेश्वर आपसे और मेरे से और उन सभी लोगों से चाहता है। और आप और मैं एज अ पास्टर हो, एज अ बिलीवर्स हो, एज अ चर्च के लोग आप रहेंगे, ये आपकी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें उस दीवार के बीच हमें खड़ा रहना है। जो लोग आज अधोलोक में जाके मर रहे हैं, दिन ब दिन लोग प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार न करके मर रहे हैं, उन लोगों को हमें जाके बैरिकेड की तरह हमें खड़ा रहना है और उनको हमें प्रभु के राज्य में लाना है। हमें किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करना। मेरा छोटा सा गवाही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। 1971 को हमारे पापा की ओर प्रभु का वचन आया। Before that, we were never knowing about the word of God. We were completely Hindu. मैं मेरे पापा अभी पास्टर है, उनके साथ में अभी प्रभु के वचन में मेरी परवरिश हो गई, मगर मेरे पापा, मेरे दादा, उनको प्रभु का वचन मालूम नहीं था। 1971 को प्रभु का कलाम मेरे पापा के पास आया और तब से लेके अभी तक मेरे पापा प्रभु के वचन में बढ़ रहे हैं। आज 52 इयर्स हो गए, मेरे पापा प्रभु के राह पे दिए हुए चल रहे हैं। 52,000 लोगों को उन्होंने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्म दिया और प्रभु के राज्य के लिए उन्हें सिद्ध किया। 100 से ज्यादा पासवानों को ऑर्डिनेशन देके हमारे पापा ने प्रभु के सेवकाई में खड़ा किया। आज और अहमदनगर महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर प्रभु उसकी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल कर रहा है। केवल उसकी महिमा, वो परमेश्वर की महिमा हम करते हैं। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना यही सभी और होती है कि लोगों ने पास्टर आशीष को ना पहचाने, मगर लोगों ने पास्टर आशीष के परमेश्वर को अर्थात उस प्रभु यीशु मसीह को पहचाने कि वो हमारा निजी उद्धार करता है। हालेलुया। कि वो हमारा तारनहार है, वो हमें चंगाई देने वाला खुदावन है। उस परमेश्वर के दिए हुए राह पर हमें चलना है। जब हमारे पापा ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दिया, हमने हमारा नाम चेंज नहीं किया, हमने हमारी कास्ट चेंज नहीं की, हमने हमारा नाम बदल के डिसोजा, फर्नांडिस ऐसा कुछ रखा नहीं। जो हमारा नाम है, सरनेम हमारा सावंत है, हमने सावंती रखा। बल्कि एक चीज हमने बदला, हमारा मन हमने फिराया, हमारा ये हृदय उस परमेश्वर के हाथों में हमने दिया और उस परमेश्वर से नया हृदय हमने लिया। और आज हम चलकर उस परमेश्वर की आराधना तहे दिल से सभी ओर कर रहे हैं। ये हमारी बढ़ोतरी नहीं, मगर जिस परमेश्वर ने हमें उस कीचड़ से उठाया और उस पंक्ति में बिठा दिया कि जहां पे हमारी योग्यता नहीं थी, जहां पे हम चाहते नहीं थे, मगर परमेश्वर ऐसा काम करता है, ऐसा दिखा देता है कि जी मैं तेरे साथ में हूं बेटा, तू मेरे राह पे चल। और परमेश्वर के दिए हुए राह पर हम चल रहे हैं। और सबसे आनंद है, सबसे खुशी हमें होती है कि हम खुदा के हैं और खुदा हमारा है। हालेलुया।
कि जो परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा है, मेरे भाई और मेरे बहनों, वो परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करने के लिए तैयार है। जैसे कि हमने अनुभव पाया, वो परमेश्वर आपके जीवन में भी अनुभव देने के लिए तैयार है। आप भले परेशानी में होंगे, दुखों में होंगे, आज कोरोना से आप इफेक्टेड रहेंगे, कुछ भी चीजें रहने दीजिए मेरे भाई और बहनों। आज घुटनों के बल आकर उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उस प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसके और प्रार्थना करिए, अपने पापों का अंगीकार करिए, अपना पाप उस परमेश्वर के पास दे दीजिए और उसके द्वारा अनंत काल का नया जीवन स्वीकारिए। देखिए, मैं विश्वास से कहता हूं, मैं स्ट्रांगली कहता हूं, वो परमेश्वर आपका जीवन डेफिनेटली आशीषित करेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर आपका जीवन आशीषित करेगा। इसलिए हम उसके राह पर चलना काफी महत्वपूर्ण है। उसका राह काफी सीधी है। हम सीधी राह छोड़कर गलत राह में चले जाते हैं। आसान राह को छोड़कर कठिनाई राह पर चलकर हम कठिनाई चुन लेते हैं। मेरे भाई और मेरे बहनों, हमने आज क्या चुना है? What we have decided, what we have chosen, you have to think about it for that. If you choose the Jesus, then definitely I will say, strongly I will tell you, definitely your life will be blessed. आपका जीवन डेफिनेटली आशीषित रहेगा। यह मैं खुद के अनुभव से कहता हूं। मैं कुछ नहीं था, मगर उस परमेश्वर ने मुझे बनाया। वो परमेश्वर उसके राज्य के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहा है। वो परमेश्वर उसके राज्य के लिए मेरा उपयोग कर रहा है। और मैं यही कहता हूं कि जी हाँ, अगर मेरा प्रभु मेरे जीवन में है, इस अनुभव को मैं एक दूसरे के साथ शेयर करूं और सभी का जीवन आशीषित हो, उसके दिए हुए राह पर हम चले। इसलिए हमें प्रार्थना में काफी मजबूत होना है। इफ यू डोंट हैव अ प्रेयरफुल लाइफ, देन नथिंग विल हैपन। स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद गॉड। जैसे कि हम हमारे कामों प्रति हम कमिटेड है, हमारे फैमिली प्रति हम कमिटेड है, हमारे जॉब के प्रति हम डेडिकेटेड है, हमें कमिटेड है, वैसे ही हमें परमेश्वर के लिए हमें एक एग्रीमेंट करके, एक करार करके, एक कमिटमेंट वाला जीवन व्यतीत करना काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि क्या होता है, जब परेशानी आती है, दुख आता है, तब हमें परमेश्वर की याद आती है। भले आप दुख आने दीजिए, भले परेशानी आने दीजिए, भले आनंद का पल हो, दुख का पल हो, खुशी का पल हो, जो कुछ भी पल हमारे जीवन में है, उन सभी चीजों से केवल हम परमेश्वर को ही ऊंचा करना काफी महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए उस परमेश्वर के दिए हुए राह पर हमें चलना काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए वो परमेश्वर के दिए हुए वचन के ऊपर हमें चलना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो परमेश्वर भला है। हालेलुया। मुझे मालूम नहीं, मैं तो चुना था प्रार्थना का विषय, मगर आत्मा की अगुवाई से परमेश्वर मुझे अलग टॉपिक पे लेके जा रहा है। मगर मैं विश्वास करता हूं, जो कोई भी आज मुझे सुन रहा है, उन सभी के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा, इस एनकरेजिंग वर्ड के द्वारा आपसे वो बातें करे, आपके जीवन को वो उद्धार दे, आपके जीवन से वो बातें करे, आपके हृदय से वो बातें करे। और डेफिनेटली मैं कहता हूं कि परमेश्वर के दिए हुए कलाम के ऊपर अगर हम बिलीव करते हैं, उसके ऊपर हम मेडिटेट जब हम करेंगे, तो डेफिनेटली हमारा जीवन उस परमेश्वर को भाता रहेगा। वो परमेश्वर हमसे यही चाहता है। स्वर्ग को छोड़कर वो इस धरती पर आया, सारा चीजों को त्याग कर वो परमेश्वर केवल आपके और मेरे लिए, आपको और मुझे उद्धार देने के लिए, मुझे उस अंधियारों से बाहर निकालने के लिए, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बनकर, मानव रूप धारण कर कर वो इस संसार में आया। उद्देश्य ही था कि आपका उद्धार हो, उद्देश्य ही था आपको नया जीवन मिले, उद्देश्य ही था कि आपको उस स्वर्ग के वारिस वो बनाना चाहता है। इसलिए उस परमेश्वर के दिए हुए राह पर हमें अगर हम चले, तो डेफिनेटली वो परमेश्वर हमारा जीवन डेफिनेटली आशीषित करेगा। वो परमेश्वर डेफिनेटली हमसे बातें करेगा। वो परमेश्वर हमारा जीवन आशीषित करके हमारे द्वारा हजारों लोगों का जीवन भी वो आशीषित करना चाहता है। इसलिए ये धर्मी जीवन काफी महत्वपूर्ण है।
इसके और हमें चलना है, उसके दिए हुए राह पर अगर हम चले तो डेफिनेटली बाहर के लोगों को आपको कहना नहीं पड़ेगा कि आओ और सुनो बाइबल पढ़ो। वो आपको देखकर पढ़ेंगे और कहेंगे कि अरे इसमें तो कुछ अलग बात मुझे दिखाई दे रही है। क्या है यह अलगपन? देन यू हैव राइट्स टू टेल कि यह अलगपन है केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह रहता है। हालेलुया। जो आप मुझे सुन रहे हो, क्या आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह है? क्या आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह रहता है? क्या आपके परिवार में प्रभु यीशु मसीह की शांति है? क्या आपके बेटे या बेटी, आपके बच्चों, आपके लड़के, आपके चिल्ड्रंस के प्रभु के राह पे चल रहे हैं? अगर वो चल रहे हैं तो आनंद की बात है, अगर वो नहीं चल रहे हैं तो हमें प्रार्थना उनके लिए करने काफी महत्वपूर्ण है। प्रार्थना ये हमारा राइट्स है। प्रार्थना ये हमारा 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 श्वास होना चाहिए। इट शुड बी आवर ब्रेथ। हमारी सांस होनी चाहिए। अगर सांस बंद होगी तो मनुष्य मर जाएगा। वैसे ही धर्मी जन के जीवन में अगर प्रार्थना नहीं, भले वो जीवित रहेगा मगर आत्मा में, अध्यात्म में, आत्मिक स्वरूप में वो मरा रहेगा। इसलिए हमें आत्मा में मजबूती से बढ़ना काफी महत्वपूर्ण है। उसके वचन में हमें मजबूती से बढ़ना, उसके वचन के ऊपर चलना काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें प्रार्थना में रहना है। पहला तीमुथी का 2 अध्याय का 1 वचन, इसमें पौलुस ऐसा कहता है, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किया जाए। क्या किया जाए? पहला तीमुथियुस का 2 अध्याय का 1 वचन, 1 Timothy chapter 2 verse 1। पौलुस ये कहता है, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं। यह आग्रह करता है पौलुस, ये अर्ज कर रहा है, ये विनती कर रहा है सभी से। तीमुथियुस जो उसका स्पिरिचुअल सन था, उसको वो ट्रेन कर रहा है, उसको वो बता रहा है कि बाबा अगर तू प्रभु में बढ़ना चाहता है, प्रभु में तू अगर बढ़ना चाहता है तो मेरे बेटा, मेरे बेटी, तू ये कर कि तू प्रार्थना में बढ़ता रहे। क्या कहता है पौलुस? अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किया जाए। इट शुड बी आवर ये हमारा अधिकार होना चाहिए। इट शुड बी आवर राइट्स टू प्रे फॉर एवरीवन, प्रे टू ईच अदर। हमें विनती करना है, प्रार्थना करनी है, निवेदन और धन्यवाद के सबके साथ सब मनुष्य के लिए हमें करना है। इसलिए हमें प्रार्थना में बढ़ना काफी महत्वपूर्ण है। फिलिप्पियों की पत्री 4 अध्याय का 6 वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। किसी भी बात की चिंता ना करो। प्रभु का वचन आपसे बात करना चाहता है कि डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। किसी की चिंता ना करें। चिंता से कुछ नहीं होता। चिंता से कुछ नहीं होता। चिंता लेने से, वरीज लेने से, टेंशन लेने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर हम ये सभी चिंताओं को उस परमेश्वर के हाथों में देंगे तो वो परमेश्वर हमारे जीवन में बेस्ट सॉल्यूशन देगा, एक अच्छा ऑप्शन देगा, अच्छा जीवन हमारा वो बदली करेगा अगर हम सभी चीजों को उस परमेश्वर के चरणों में लेके आए। बहुत बार हम खुद के ज्ञान से, बहुत बार हम खुद के ताकत से हर एक चीज करना चाहते हैं, हर एक चीज मिलाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, मगर हासिल कुछ भी नहीं होता। मगर जब हम परमेश्वर के ऊपर रिले होते हैं, जब हम परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होते हैं, जब हम परमेश्वर के ऊपर हमारा जीवन हम समर्पित करते हैं, तो वो परमेश्वर हमारे लिए अच्छे से अच्छा प्रबंध करता है। Best of best things he provided to us, my brothers and sisters. वो हर एक चीज बेस्ट ऑफ बेस्ट हमारे जीवन में करता है। इसलिए पौलुस यह कहता है, किसी बात की चिंता मत करो। सभी चीजें परमेश्वर के सामने हमें देनी है, उसके हाथों में दे दीजिए। वो परमेश्वर हमारा जीवन डेफिनेटली आशीषित करेगा। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हो। आज हम किसके सामने जाते हैं? जब डिफिकल्टीज आती है, प्रॉब्लम्स आती है, बीमारी आती है, तो सबसे पहले हम किसके पास भागते हैं? क्या मैं संसार के पास भागता हूं? क्या मैं परमेश्वर के चरणों में पहले जाता हूं? जब अगर मैं संसार के ओर भागता हूं तो मुझे कुछ हासिल नहीं होगा, मगर सबसे पहले अगर मैं परमेश्वर की ओर जाऊंगा, सबसे पहले अगर मैं परमेश्वर के चरणों में बैठूंगा, सबसे पहले मैं प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख जब मैं आऊंगा,
तो डेफिनेटली परमेश्वर मेरे लिए अच्छा से अच्छा प्रबंध करेगा, अच्छे से अच्छे लोग मेरे जीवन में वो लाएगा, अच्छे से अच्छे मददगार वो परमेश्वर हमारे जीवन में भेजेगा। व्हेन फर्स्ट थिंग्स यू हैव टू सरेंडर योर लाइफ टू जीसस। व्हेन इट विल हैपन, व्हेन यू सरेंडर योर लाइफ टू जीसस। इसलिए उस परमेश्वर को हमें समर्पित होना काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए परमेश्वर को हमारा जीवनों का समर्पण हमें करना काफी महत्वपूर्ण है। मेरे पास केवल 5 मिनट बचे हैं। इन लास्ट समय में मेरा उत्तेजन आपके लिए केवल यही है, मेरे भाई और मेरे बहनों, परमेश्वर में बढ़िए। हालेलुया। हमारा अध्यात्म वाला जीवन दिन ब दिन बढ़ना चाहिए। इट शुड बी इंक्रीज एवरी डे। आवर स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल वॉक शुड बी इंक्रीज। प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, वरीज, इन सभी चीजों से आज का मनुष्य का जीवन डाउन होते जा रहा है। मगर केवल परमेश्वर के दिए हुए मार्ग पर, परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर के दिए हुए शांति के द्वारा अपना आध्यात्मिक जीवन डेफिनेटली बढ़ते जाएगा। इट शुड बी इंक्रीज। ये बढ़ना चाहिए मेरे भाई और मेरे बहनों। किन भी चीजों का चिंता मत करिए, वो परमेश्वर हमारे साथ है। वो कहता है इर्मिया 29:12 में, वो कहता है, तब उस समय तुम मुझे पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। मैं तुम्हारी सुनूंगा। When we go to the Lord, when we pray to the Lord, when we surrender our life to the Lord, then God, it is His promise. He said, I will listen your prayer. Hallelujah. I will listen your prayer. वो परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा। इसलिए समाप्त करते समय मैं आपके लिए यही दुआ करना चाहता हूं कि परमेश्वर में बढ़िए, ना कि संसार में बढ़िए। मैंने कहता हूं संसार की चीजों मत करिए। मैंने कहता हूं कि संसार की चीजों को आप प्राप्त मत करिए। ये सभी चीजें करते समय हमारी प्रार्थना परमेश्वर में यही होनी चाहिए कि प्रभु, सबसे पहले तू मुझे बढ़ा, सबसे पहले मेरा आत्मिक जीवन तेरे लिए आशीष का कारण हो, सबसे पहले प्रभु तू मुझसे बातें कर। ये हमारी प्रार्थना उस परमेश्वर के लिए होना चाहिए। पहले अगर उसके राह पे हम चले, उसके दिए हुए कलाम के ऊपर अगर हमारा जीवन हम व्यतीत करें, तो मेरे भाई और बहनों, आपको लगने वाली चीजें, ये परमेश्वर का प्रॉमिस है, ये परमेश्वर का वायदा है। आपको लगने वाली हर एक चीज आपके पीछे हो लेंगी जब अपने जीवन का समर्पण आप उसके हाथों में करेंगे। आज जो कोई भी नए लोग मुझे आप सुन रहे हो, अगर अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह को आपके जीवन में निजी उद्धारकर्ता स्वीकारा नहीं, तो आज ये समय है मेरे भाई और बहनों। कुछ हार्ड चीजें आपको करने की जरूरत नहीं। सिर्फ अपने हाथ जोड़कर उस परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाकर यही कहना है कि प्रभु यीशु मसीह, मेरे पापों की क्षमा कर। आज से मैं मेरा जीवन तेरे हाथों में समर्पित करना चाहता हूं। आज से मेरा नया जीवन मैं तेरे हाथों में देना चाहता हूं। तू मुझे चला, तू मुझे राह दे, तू मुझे चला, तू मुझे गाइड कर, तू मुझे मार्गदर्शित कर। अगर यह प्रार्थना उस परमेश्वर की ओर हम करें, तो डेफिनेटली वो परमेश्वर हमारा जीवन पहले से भी आगे चलकर आशीषित करेगा। हाँ, अगर प्रभु यीशु मसीह के पास अगर आप फायदे के लिए आते हो, मुझे चंगाई चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तब तक मैं परमेश्वर के राह पे चलेगा, तो मैं कहता हूं कुछ नहीं मिलेगा। मेरा प्रभु ऐसे लालची लोगों के जीवन में काम नहीं करता। मेरा प्रभु जो सच्चे मन से, अच्छे हृदय के गहराई से जब अपने जीवन का समर्पण जब लोग अपने उसके हाथों में करते हैं, उन लोगों के जीवन में परमेश्वर काम करना चाहता है। देखा जाए तो आज के लोगों को यीशु मसीह नहीं चाहिए, मगर यीशु मसीह की फैसिलिटी चाहिए। ऐसे लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, पहले यीशु को जानिए, यीशु के राह पे चलिए, उसके वचन के ऊपर चलिए, उसके साथ एक अच्छा एग्रीमेंट करिए, कमिटमेंट उसको दीजिए, उसके साथ चलने का वायदा जीवन के अंत तक करिए। देन देखिए, परमेश्वर आपको कीचड़ में से, मट्टी में से उठाकर उस बड़े लोगों में उठा देगा कि आप बिलीव भी नहीं करेंगे। आप गवाही देंगे कि जी, मैं कहा था, मगर मेरे प्रभु ने मुझे कहा लाया।
वो परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। मे गॉड ब्लेस यू। यीशु भवन चर्च दिल्ली, इस चर्च के लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। पास्टर जी, हम आपको वायदा करते हैं कि हम तहे दिल से आपको, आपके मिनिस्ट्री के लिए, आपके चर्च के लिए, आपके फैमिली के लिए हम दुआ आपके लिए सदैव करेंगे। हम दुआ में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। दुआ हम आपके लिए कर रहे हैं, आप भी हमारे लिए करें, ताकि उस परमेश्वर का राज्य हमारे भारत में आए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी खुदावन परमेश्वर, तहे दिल से हम आपको धन्यवाद देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह, इस फेसबुक पेज के लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। खुदावन, हमारे पासवान पास्टर जी इमानुएल मॉर्गन पास्टर जी को हम तहे दिल से आपके नाम से ब्लेस करना चाहते हैं। खुदा प्रभु, आपके दास की सेवकाई दिल्ली में है प्रभु, वहां से वो सेवकाई करते समय प्रभु जी हर एक चीजों में आप उनको सहायता करिए। काफी लोगों को उनके द्वारा प्रभु आप आपके मार्ग में लाइए खुदावन, और आपके दास को आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए खुदावन। उनका चर्च, उनका फैमिली, उनके हर एक लोग प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में हम ब्लेस करना चाहते हैं खुदावन। प्रभु यीशु मसीह सबको आप ब्लेस आशीषित करिए। जो भी आज हमें सुन रहे हैं प्रभु जी, जिन्होंने हमें आज सुना और सुनने वाले हैं, उन सभी को प्रभु यीशु मसीह आपके प्यारे और मीठे नाम में हम ब्लेस करते हैं खुदावन। हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से हम ब्लेस करते हैं। ब्लेस होइए। प्रभु यीशु मसीह की शांति हम देते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके जीवन में हम रिलीज करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की उद्धार की आत्मा आपके जीवन में हम रिलीज करते हैं। जानिए, परखिए प्रभु यीशु मसीह को कि वो आपका निजी उद्धार करता है। उसके राह पे चलिए। प्रभु यीशु मसीह, सुंदर से इस अवसर को हम तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। जो कोई भी आज हमें सुनेगा, उन सभी का जीवन आप यीशु आपके नाम से ब्लेस करिए, और केवल होने दीजिए आपकी और आपकी महिमा। लोगों ने प्रभु हमें ना जाने, मगर लोगों ने प्रभु यीशु मसीह आपको जान पाए। यही हमारी प्रार्थना और विनती आपके चरणों में है। इन सारा महिमा, सारा आदर केवल आपके चरणों में देकर इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते और सुन और कबूल कर। आमीन, 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 आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। प्रभु इस सुंदर से अवसर को हम तहे दिल से प्रभु के नाम में धन्यवाद देना चाहते हैं, और प्रभु आपको तहे दिल से धन्यवाद दे। मे गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट। प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके जीवन में हो। आमीन, आमीन, आमीन।